न जाना पड़े, उद्धार हो जाए। चारों संतों ने कहा कि भैया देखो, वेश्यागामी और चोरी करने वाले को तो समझा पाना बड़ा कठिन है। लाख उनको ज्ञान भी दो ना आप, तो वो कहेंगे क्या क्या तुम क्या बताओगे हम, मानने वाला तो है नहीं वहां पर। लेकिन उद्धार हो जाए तो एक एक उपाय बताते हैं। तुम्हारे घर जो बेटा होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस ये करना है आपको, कल्याण हो जाएगा। और कह करके महात्मा जी चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्य प्रभयशा पुत्रा दश तेषां तु यौवनः बालो नारायणो नाम्रा पित्रोषदयितो वृषम्। अजामिल की पत्नी ने जो 10वां बेटा था उनका, तेषां तु यौवनः तस्य प्रवयसा 10 पुत्र, 10 पुत्र हैं। और जो सबसे छोटा है नारायण, सबसे छोटे का नाम उसने नारायण रखा, संतों का कहा माना। और जैसे ही नारायण नाम उसका रखा, अजामिल बड़ा प्रेम करता था नारायण से। दिन भर में 10-20 बार कहता है, बेटा नारायण पानी पी लो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण यहां चलो, बेटा नारायण ये कर लो। दिन भर में 10-20 बार नारायण नारायण कहता है। और गजब की बात, दिन भर में 10-20 बार नारायण नारायण कहते कहते जीवन के आधे से ज्यादा पाप तो वैसे ही नष्ट हो गए। और समय आया, उम्र हो गई 88 वर्ष की, अजामिल की मरने के लिए खाट पर पड़ा है। प्राण निकलने का समय आया उसका, खाट पर पड़ा था, हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, गला सूख रहा है प्यास से। कहने लगा, बेटा नारायण पानी ले आओ, बेटा नारायण पानी ला दो। और वो बेटा नारायण आंगन में खेल रहा है, उसने नहीं सुना। मरने का समय है, आखिरी समय आ गया, कह रहा है नारायण पानी ले आओ, नारायण पानी ले आओ। इधर ये आवाज पहुंच गई बैकुंठ में। भगवान ने पार्षदों को कहा, भैया कोई मुझे पुकार रहा है, जाओ उसको लेकर के आ जाओ। और भगवान ने पार्षदों को विमान लेकर के भेज दिया। और थोड़ी देर बाद यमदूत भी आ गए। भाई पापी है, जीवन भर पाप किया है, ब्राह्मण होकर के वैश्य के साथ में रहा, ये तो नरक जाएगा। भगवान के पार्षद और यमराज के यमदूत आपस में आकर के दोनों लड़ने लगे। यमदूतों ने कहा, भैया ब्राह्मण होकर के ये इसने पाप किया है, ये तो नरक जाएगा। भगवान के पार्षद कह रहे हैं, भाई देखो अंतिम समय मरते समय नारायण कह रहा है, और नारायण कह करके जो मरता है ना, वो कितना ही पापी क्यों ना हो, वो तो वैकुंठ जाता है। यमदूतों ने कहा कि भैया ये तुम्हारे नारायण भगवान को नहीं बुला रहा। अरे वो क्या है, इसका बेटा नारायण है, वो खेल रहा है सामने। पार्षदों ने कहा, भैया भले बुला, बेटे को रहा है, पर नाम तो नारायण का ही ले रहा है ना, नाम तो प्रभु का है ना। नहीं ये तो बैकुंठ जाएगा। और यमदूतों की और भगवान के पार्षदों की बात को खाट पर पड़े पड़े अजामिल सुन रहा है। और ये सुना, आज आंखों में अश्रु भरे आए, अजामिल के रोने लगा। जितना प्रेम वैश्या से किया, जितना प्रेम मैंने आज वैश्या के लगाया, काश उतना प्रेम अगर मैं भगवान से किया होता। आज मेरे लिए विमान भगवान ने भेजा है। और बड़ा धन्यवाद देने लगा उन महात्माओं को जिसने नारायण बेटे का नाम रखने को कह दिया। और ऐसा वैराग्य हुआ है, अजामिल को खाट से उठा, वो खाट से उठ करके हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करके नारायण 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 नाम जपने लगा। और वहां नारायण कह करके हरिद्वार में गंगा के तट पर अजामिल के प्राण निकल गए। और भगवान के जो पार्षद आए थे ना, उसको विमान पर बैठा करके बैकुंठ लेकर के चले गए।
ये है भगवान के नाम का प्रभाव। भले ही याद किया बेटे को, पर लिया नाम नारायण का और मोक्ष हो गया। और इस कथा को सुनाने का मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना था कि आप लोग कथा से शिक्षा लीजिए। आजकल माताएं बेटों का नाम कैसे रखती है पता है? अबलू डबलू इंटू चिंटू पिंटू। अभी अबलू डबलू इंटू चिंटू पिंटू कह के मरोगे, स्वर्ग जाने वाला भी भाई नरक चला जाएगा। क्योंकि अंतिम समय तो केवल बेटा बेटी ही याद आते हैं हमको। इसलिए नाम बेटों का ऐसा होना चाहिए, अंतिम समय अगर धोखे से निकल जाए तो मोक्ष हो जाए। नाम बेटों का ऐसा होना चाहिए। और पहले की माताएं भी नाम रखती थी बच्चों के, वो भी सिर्फ गड़बड़ ही रखती थी। पहले की माताएं अपने बच्चों के नाम रखती थी चैतु बैसाखु जेठू अषाढ़ू साहू भादो कुंवरलाल। चैत में पैदा हुआ चैतु, बैसाख का बैसाखु, जेठ का जेठू, अषाढ़ का साड़ू, सावन का साहू, भादो का भद्दू, कुमार का कुंवरलाल। अब ऐसे नाम रखोगे भाई, क्या क्या फल मिलेगा उसका? नाम ऐसे होना चाहिए, अंतिम समय अगर निकल जाए तो कल्याण हो। और भाई फिर आजकल मोबाइल और टीवी का भी जमाना चला है ना, माताएं मैचिंग नाम रखती है बेटों के। एक बार क्या हुआ, हम भागवत कथा करने पहुंचे। हमारी एक शिष्या थी, बहुत दिन के बाद उसके घर गए। अरे आओ आओ महाराज जी, बड़ी अच्छे समय पे आए हो। मैंने कहा भाई अच्छा समय क्या बात है? अरे महाराज जी घर में मेरे कुछ समय पहले एक बेटा हुआ था, उसका नामकरण नहीं हुआ, आप आए हो तो नामकरण कर दो उसका। तो हमने कहा भाई ठीक है, पंचांग निकाली और पंचांग निकाल करके उसका नाम निकालने लगे। अब जन्म समय पूछा, अभी नक्षत्र के हिसाब से नाम रखें। तारीख बताई, समय बताया। अब हम नाम निकालने ही वाले थे तो कहा महाराज जरा नाम अच्छा सा निकालना, नए जमाने का, पुराना नाम नहीं रखना। और बोले नाम ऐसे रखना कि मैचिंग होना चाहिए। तो मैंने कहा मैचिंग करना कहां से है, पहले ये बता। बोले महाराज मेरे 3 बेटे हैं, 2 का नाम मैंने रख लिया है, तीसरे का तुम रखो, और ऐसे रखना कि तीनों का नाम मैचिंग होना चाहिए। हमने कहा भाई 2 का नाम बता तो तीसरे का मैचिंग करो। तो नाम बताया, बड़े का नवीन, मंझले का प्रवीण, अब तीसरे का तुम मैचिंग करो। 1 घंटा लग गया, नाम ही कोई समझ में आए कि भाई नवीन प्रवीण कैसे मैच करें। और 1 घंटे के बाद में नाम मिल गया। हमने कहा एक काम कर, बड़े का नवीन, मंझले का प्रवीण और छोटे का सोयाबीन धर ले, मैचिंग हो जाए, नवीन प्रवीण सोयाबीन। ऐसे मैचिंग करती है माता। और गजब की बात है, आजकल मैचिंग में माताएं बहुत आगे हैं। जैसी कलर की साड़ी पहनती है ना, वैसी कलर की चूड़ी, जैसी कलर की साड़ी वही कलर की मैचिंग चूड़ी पहनती है। और गजब की बात, वो मांग जो भरती है ना, वो भी मैचिंग होना चाहिए साड़ी से। और मांग भराई कहाँ रही, वो होठ में लगाने की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो राधेश्याम भैया? अच्छा भाभी नहीं करते ना घर में, होठ में लगाने की जो होती है ना, वो ऐसे माथे पे लगा लेती है माताएं। अच्छा बाल में भी नहीं लगाती है, क्यों? क्योंकि बाल भी 3 रुपए वाली शैम्पू से धोती है, बाल खराब न हो जाए, इसलिए मांग भी बाल में नीचे कपार में लगाती है यहाँ। और लंबी नहीं, ऐसी छोटी सी रख लेती है यहाँ। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि माता जी को कपार में मच्छर ने काट दिया है, जो मच्छर काटता है ना वैसे। मांग भरने से होता क्या है? आजकल माताएं केवल दिखावा कर रही है। हमारे गांव में तो थोड़ा ठीक ही है, शहर में चले जाइए आप,
बस टीवियों में जो फैशन देखा और हम भी उस पर चले जाते हैं। भाई देखिए, टीवियों में जो फैशन है ना, वो पैसा कमाते हैं। आज हम लोग टीवियों में देख करके और मांग ये कपार पे लगाने लगे हैं। मांग क्यों भरना चाहिए? मांग कोई दिखावा नहीं है। ऐसी कथा आती है शास्त्रों में। एक बार मां सीता जी मांग भर रही थी, और मांग भरनी चाहिए सिंदूर से। कुमकुम का भी विधान नहीं बताया शास्त्रों में। विवाह पद्धति, जब विवाह होता है उसमें पंडित जी पढ़ते हैं मंत्र, सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूरम सिरवंदितम सिंदूरम धनवती कन्या कल्याणम शुभतावका। सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम, मांग के लिए सिंदूर उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है सिंदूर। मांग सिंदूर से भरिए। चलो सिंदूर से ना भरो, कुमकुम से ही भर लो, पर जी जो होठ में लगाने वाली है इसका तो कोई विधान नहीं है, इसको बिल्कुल मत लगाइए। मां सीता जी मांग भर रही थी सिंदूर से। नहीं, अब ढको मत उसको, जो लगा के आई है ठीक है, कल से कुछ कुछ माता ऐसे ढक रही है, उसको ढकना नहीं है, कल से याद रखिए। सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूरम सिरवंदितम। मां सीता जी सिंदूर से मांग भर रही थी और हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, मां रोज रोज देखता हूं आप नहा करके आती हो, स्नान करके आती हो, और ये रोज रोज सिंदूर आप बालों में लगाती हो, बाल खराब नहीं होते क्या? सीता ने कहा, हनुमान ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हारा ब्याह होता तो पता चलता तुम्हें, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। नहीं मैया बताओ तो ये मांग क्यों भरती हो आप? सीता ने कहा, हनुमान जब स्त्री मांग भरती है तो स्त्री के मांग भरने से उसके स्वामी की उम्र लंबी होती है। मांग भरने से पति की उम्र लंबी होती है, और पत्नी की जितनी लंबी मांग होगी उतनी ही लंबी उम्र पति की होगी। लेकिन आजकल मांग लंबी नहीं, छोटी हो रही है धीरे धीरे, इसलिए पति की उम्र भी नीचे आ रही है। वहां 80 से 60 तक आ गई है, और मांग आपकी और छोटी हुई तो पति देवता 40 में जैसी आराम प्रभाव पड़ता है भाई उसका। पत्नी की मांग जितनी लंबी होगी पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। हनुमान जी ने कहा, मां जब मांग भरने से स्वामी की उम्र लंबी होती है तो इतनी सी क्यों लगा रही हो, पूरे शरीर में लगा दो। सीता जी हंसने लगी, बोली अच्छी लगूंगी पूरे बालों में अगर मांग भर लूं। नहीं इतना ठीक है। और हनुमान जी ने कहा, मां चलो तुम नहीं लगाना तो मत लगाओ, अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र लंबी होती है, तो आज से मैं प्रण करता हूं रोज अपने सारे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा, जिससे मेरे स्वामी राम जी की उम्र लंबी हो जाए। और तब से हनुमान जी पूरे शरीर में ही सिंदूर लगाने लगे, स्वामी की उम्र लंबी हो जाए। इसलिए याद रखिए, केवल दिखावा पे मत जाइए। मांग हमेशा सिंदूर से भरिए, लंबी मांग भरिए। भगवान ने इस प्रकार अजामिल का उद्धार किया और नाम की महिमा बताई। जथा नाम तथा गुण, नाम हमारे जैसे होते हैं वैसे ही हमें गुण भी आते हैं, इसलिए नाम हमेशा बच्चों के अच्छे रखिए, ताकि जिसका कोई सार हो। अंतिम समय अगर याद आ जाए, मुख में वो नाम आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अजामिल का ऐसे ही तो उद्धार हुआ। और इस प्रकार आगे फिर दक्ष की कथा सुनाई है। नारद बाबा ने जब 10,000 दक्ष के पुत्रों को संन्यास की दीक्षा दे दिया तो दक्ष ने पुनः 1,000 पुत्र को उत्पन्न किया, उन्हें भी नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दे दिया।
क्रोध में आकर के दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया, 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम एक जगह पर नहीं रह पाओगे। सारे बेटों को मैं वंश आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न करता हूं, तुम सबको सन्यासी बना देते हो। और नारद को श्राप लग गया, 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहोगे। और श्राप के बदले नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया, चलो तुम्हारे यहाँ 60 कन्या पैदा होगी और कन्याओं से तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। और दक्ष के यहाँ 60 कन्या हुई। ये प्रचेता है, प्रचेता के पुत्र है दक्ष, और जो सती के पिता दक्ष है वो अलग है, उनकी 16 कन्या। ये प्रचेता के जो पुत्र हैं दक्ष, इनकी 60 कन्या हुई नारद के आशीर्वाद से, जिसमें 27 का ब्याह चंद्रमा से किया, 10 कन्याओं का ब्याह उन्होंने धर्म के साथ किया, 13 कन्याओं का ब्याह कश्यप ऋषि के साथ किया, और 2 कन्या अंगिरा ऋषि को दिया, 2 समस्त पितृगणों को दिया। ऐसे उन 60 कन्याओं का ब्याह हुआ, और उन 60 कन्याओं से फिर दक्ष का वंश आगे बढ़ा। वो कथा सुनाई। यहां तो 6वां स्कंद विराम हुआ। 7वें स्कंद में और कई भक्तों की कथा सुनाई है, जिसमें पहला नाम आता है भक्तों में प्रहलाद जी का। कहते हैं जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा भाई की मृत्यु का बदला मैं अवश्य लूंगा, और उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी। और जब भगवान ब्रह्मा तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा वर मांगो भाई क्या चाहिए, तो कहने लगा भाई मुझे अमर कर दो, ये वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई संसार में जो जन्म लिया है वो अमर नहीं हो सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा, कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर दूसरा वरदान देना है तो एक नहीं फिर 10-12 वरदान मांगूंगा आपसे। ब्रह्मा ने कहा भाई भले ही 10-12 वरदान मांग ले, पर अमरता का वरदान छोड़ दे। और ब्रह्मा जी तैयार हो गए देने के लिए, और हिरण्यकश्यपु वरदान मांगने लगा। क्या क्या मांगा? यदि दासभिमत्तां वरानमे वरदोत्तमम् भूतेभ्यः स्वादिभ्येष्टेभ्यो मृत्योर्माभूमं प्रभो नान्तरं बहिर्देवानक्तं मन्येषमादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरेर मृत्योरणनरै रणमृगैरपि। वरदान मांगा है, पृथ्वी पर मरू न आकाश में मरू, जल में मरू न थल में मरू, अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, स्त्री से मरू न पुरुष से मरू, अंदर मरू न बाहर मरू, और मांग लिया 12 महीने में कभी न मरू। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरू। ऐसे ऐसी वरदान मांगा है भगवान ब्रह्मा से, और भगवान ब्रह्मा ने सारे वरदान दे दिया। पाले के जा रहा है क्या? ऐसे वरदान मांगा, और फिर कहते हैं वापस आया। जम्ब की पुत्री कयादु के साथ में उसका विवाह हुआ, और विवाह जब हुआ 4 बेटे हुए और 1 कन्या हुई। बेटों का नाम है सहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद, और हिंसिका नाम की 1 कन्या। ऐसी 5 संतानें हुई हैं हिरण्यकश्यपु को।
जो छोटा बेटा है ना प्रहलाद, ये कहते हैं भगवान नारायण का बड़ा भक्त है, 24 घंटे नारायण 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 जाप करता है। और हिरण्यकश्यप ने उसको पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के यहाँ भेजा, लेकिन वहां भी बालक पढ़ता कुछ नहीं, मायावी विद्याओं को, केवल नारायण नारायण नाम बस। एक दिन जाकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या क्या सीखे हो, कितनी मायावी विद्या तुमको आने लगी है, बताओ जरा। और तब कहते हैं प्रहलाद जी ने सारी नवदा भक्ति सुना दी जो राम जी ने शबरी को सुनाया। बोले पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यमात्मनिवेदनम। बोले पिताजी, इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है, और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया फिर उसका मानव जीवन सफल हो गया। और उस भगवान को पाने के लिए बोले 9 मार्ग हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, सारी नवदा भक्ति सुना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जैसे ही अपने पुत्र के मुख से नवदा भक्ति सुना, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया और गुरुजी को कहा, गुरुजी क्या क्या पढ़ा रहे हो इस बालक को? अरे मैं इसको मायावी विद्या सिखाने भेजा है आपके पास, और आप इसको ही मेरे शत्रु का नाम लेना सिखा रहे हो। गुरुजी ने कहा संडामर्क ऋषि ने कि क्या बताएं महाराज, हम इसको नाम लेना नहीं सिखाते, पता नहीं ये ज्ञान इसको कहां से आता है, 24 घंटे बस तुम्हारे शत्रु का ही नाम लेता है। और क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के हाथ पकड़ करके प्रहलाद को लेकर के आया। बहुत प्रकार से दंड दिया है प्रहलाद को, 15 दिन तक उसको भोजन नहीं दिया। जब तक मेरे शत्रु का नाम लेना बंद नहीं करेगा तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। कहते हैं 15 दिन भूख प्यास से तड़पते रहा, लेकिन नाम लेना बंद नहीं किया भगवान ने। अभी भी नाम लेना बंद नहीं किया। कहा इसको ले जाकर खाई में फेंक दो, और खाई में फेंक दिया, लेकिन मेरे नारायण ने उसको हाथ में ले लिया। अस्त्र से मरवाया, तलवार शरीर के आर पार हो गई, पर प्रहलाद को कुछ न हुआ। हाथी के पांव के नीचे उसको डाल दिया, हाथी पांव से कुचल दिए, पर प्रहलाद का कुछ न हुआ। क्यों? कह दिया, ना जाके राको साइया मार सके न कोई, बाल नबाका कर सके जो जग बैरी हो। अरे संसार ही बैरी क्यों ना हो जाए, जिसके रक्षक स्वयं जगत मालिक को कोई मार सकता है क्या? हर बार प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर लिया। और अब हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित है, मेरा शत्रु इससे अच्छा ना होता वो अच्छा था, मर भी नहीं रहा है। और एक दिन बड़ा उदास बैठा था। एक बहन थी हिरण्यकश्यप, बहन आई, क्या बात है भैया? अरे क्या बताऊं बहन, मेरे घर कहां एक कपूत हो गया है ना, पूरे राज की प्रजा मुझसे डरती है, मेरे डर से कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेता, और मेरे ही घर में ये बालक जो है नारायण का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। ये है ना, वो थोड़े सरल उपाय किए हैं। मेरे पास जो उपाय है ना उससे मर ही जाएगा। बोले क्यों, कैसे मर जाएगा? आपको पता है ना भैया, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था हिरण्यकश्यप की बहन को, उसका नाम था डुंडा। इसको ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दिया था।
इस चुनरी को ओढ़कर के जब भी तू अग्नि में जाएगी, अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। और हिरण्यकश्यपु की बहन ढूंढा उस प्रकार सारी योजना बनाकर के एक चिता बनाकर के उस पर बैठ गई, प्रहलाद को गोद में ले लिया और उस सूरज को ओढ़ लिया जो ब्रह्मा जी ने दिया है, और कहा भैया लगा दो आप, मेरे ऊपर चुनरी है। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जैसे ही बहन मर गई, प्रहलाद फिर बच गया, बड़ा दुखी। इसके चक्कर में बहन भी चली गई, और जब जली है तब उसका नाम होलिका हो गया। फागुन के महीने में हम लोग जो होली मनाते हैं ना, अभी 8 दिन बाद होली है, 28 तारीख को। ये होली तभी से मनाई जाती है, एक बुराई का अंत हुआ था, इसलिए हम लोग दूसरे दिन रंग गुलाल खेल करके खुशियां मनाते हैं। तो वहां से होली का त्योहार प्रारंभ हुआ, और हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका मरी। अब हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ प्रहलाद के ऊपर। ये नाम लेना बंद भी नहीं करता, कई उपाय कर लिया, मरता भी नहीं है। आज इसको मार करके रहूंगा। और हाथ पकड़ करके प्रहलाद को लाया और कहा कि बता, आखिरी बार कहता हूं, मेरे शत्रु का नाम लेना बंद करेगा या नहीं? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं भले ही मर जाऊंगा, पर मेरे भगवान को मैं नहीं छोड़ सकता। अब